सारा काम चौपट कर देगा, इसे बुलाना पड़ेगा। क्या आफत है यार, एक आध चुप भी हो जाओ ना प्लीज। जी कहिए, ये दरवाजा खुला है क्या? जी कहिए। कहिए, क्या कहिए? जी जी क्या जी? मुझे पहचाना? देखा तो है पर याद नहीं आ रहा। ऐसा ही होता है। अब क्यों पहचानोगे? जी देखिए, इस वक्त मैं थोड़ा परेशानी में हूँ। आपको कोई खास काम है? मतलब? अगर आपको कोई खास काम नहीं हो तो क्या हम सुबह मिल सकते हैं? नामुमकिन। तो फिर बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो फिर तुमने मुझे पहचाना? जी नहीं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नहीं। तो अब मुझे अपना परिचय देना पड़ेगा। जी देखिए, आपको जो भी कहना है मेहरबानी करके जल्दी कह डालिए। मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं थोड़ा परेशानी में हूँ। तो फिर तुमने मुझे पहचाना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे? नहीं। चलिए आप तशरीफ ले जाइए ना, सुबह पहचान। चलिए। बड़े बदतमीज होते जा रहे हो तुम। कमाल है, मेरे घर आकर मुझे ही गालियाँ। मेरा घर है? आप जाते हैं या फिर मैं यहाँ जाने के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ तुम्हें सीधा करने आया हूँ। क्यों गए थे तुम अंदर? कमाल है, मैं अंदर जाऊं बाहर रहूं, आपसे मतलब है मुझे। जोरों के गुलाम। गला दबाने तक सही चल रहा था, उसके बाद सब चौपट कर दिया तुमने। गला दबाने? आपको कैसे मालूम? आप हैं कौन? मैं कौन हूँ? यहाँ आके बैठो। मैं तुम्हारा बाप हूँ। जी देखिए, ये पहेलियां बुझाना छोड़कर कृपया सीधे सीधे बताइए ना, आप कौन है और यहाँ क्यों आए? ताज्जुब है, इतनी आसानी से भूल गए मुझे। कैसी विडंबना है ये। जो इंसान इस समाज में तुम्हारा परिचय कराने की जिम्मेदारी लेता है, अब उसे खुद का परिचय देना पड़ेगा। मैं लेखक हूँ। लेखक? हाँ लेखक। हद होती है, अभी और समझाना पड़ेगा। इस नाटक का लेखक। इस नाटक का लेखक? ओहो, मैं तो भूल ही गया था कि मैं एक नाटक का पात्र हूँ। ठीक है। यही तो रोना है, वरना हमें दखल देने की आवश्यकता कहाँ थी। हाँ, मैं तो एक नाटक का पात्र हूँ। क्यों गए थे तुम रेखा के पीछे? मैं रेखा के पीछे गया था? हाँ, मैं रेखा के पीछे गया था। क्या मुझे रेखा के पीछे नहीं जाना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं रो रही थी, मैंने उसका गला दबाया था और वो रो रही थी। वह सही था। उसका रोना सही था? नहीं, तुम्हारा गला दबाना सही था। गला दबाना सही था? सही होगा, लेकिन देखा तो मेरी पत्नी है। पत्नी है तो क्या सर पर चढ़ेगी? नहीं, सर पर तो नहीं चढ़ना चाहिए। सर पर तो चढ़ी भी नहीं थी, वह तो रो रही थी। मुझे उसका गला नहीं दबाना चाहिए था, मुझे उसे जाकर मनाना चाहिए। ठहरो, यहाँ आके बैठो। आकर बैठो? ठीक है, हम कहते हैं। लेकिन मैं रो रही है उधर। उसे वहां रोने दो, तुम यहाँ बैठो। जब तुम आए थे रेखा कैसी थी? जब मैं आया था? हाँ भाई, दरवाजे की आवाज सुनकर। हाँ याद आया, मैं आया था दरवाजे की आवाज सुनकर। तब रेखा रो रही थी। हिचकियां लेकर? हाँ, जोर जोर से हिचकियां लेकर। तो फिर तुम निश्चिंत रहो, वह सो गई है। वे सो गई है? लेकिन मैं तो रो रही थी। मुझे मालूम है वह सो गई है। ठीक है। चलो छोड़ो इन बातों को, बहुत हुआ। अब अपने काम की चिंता करो। हाँ, काम तो मैं करूंगा। फिर? काम तो मुझे करना है। और तुम्हें नोट्स बनाने थे? हाँ, नोट्स मैंने बना लिए हैं। नोट्स अभी अधूरे हैं। मैं नोट्स बना ही रहा था कि मैंने उसका रेखा का गला दबा दिया। छी छी छी, ये मैं क्या कर बैठा, मुझे उसका गला नहीं दबाना चाहिए था। और नोट्स उन्हें अधूरा छोड़ देना चाहिए था। नहीं करूंगा, नोट्स तो पूरे करूंगा। कब? जल्दी ही करूंगा। अभी क्यों नहीं? अभी तो मुझे रेखा को मनाना चाहिए ना। विनोद विनोद विनोद, तुम क्यों नहीं समझ रहे? रेखा सो गई है और तुम उस कपूर को भूलते जा रहे हो जो अपने काम के पीछे पागल है, और तुम हो अपनी बीवी के पीछे पागल होते जा रहे हो। तुम इन पारिवारिक झगड़ों में अपना भविष्य कुर्बान नहीं कर सकते। अभी तुम्हें बहुत बड़ा आदमी बनना है। अगर इस बार तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुम्हारा भविष्य चौपट हो जाएगा। अभी तो तुम्हारी शुरुआत है, तरक्की करनी है तुम्हें बहुत, लेकिन तुम अपना भविष्य पारिवारिक झगड़ों में कुर्बान कर रहे हो। नहीं, और तुम उस कपूर को कमजोर नहीं समझ सकते। नहीं, आप सही कहते हैं। कपूर प्लानिंग के प्रोजेक्ट में घुसने की कोशिश कर रहा है। मैं प्रमोशन लेने की भी कोशिश करेगा। मैं उसे आगे नहीं निकलने दूंगा, उसे कामयाब नहीं होने दूंगा, हरगिज नहीं। बहुत अच्छे, ये हुई ना बात। चलो अब तुम नोट्स बनाओ। हाँ, मैं नोट्स बनाता हूँ, मुझे नोट्स बनाने चाहिए।
ये रेखा क्यों बीच में आ जाती है? काश मैंने उसका गला नहीं दबाया होता। विनोद विनोद विनोद, तुम अपने भविष्य की चिंता करो, क्योंकि प्रतिद्वंदिता में कविता के लिए कोई स्थान नहीं है मेरे दोस्त। कविता? हाँ रेखा कविता ही तो है। बहुत अच्छी, ये हुई ना बात। चलो अब नोट्स बनाने में ध्यान लगाओ, ये सब अपने आप भूल जाओगे। चलो तुम पढ़ो, मैं वहां बैठा हूं। नहीं पढ़ सकता श्रीमान, मैं अभी नहीं पढ़ सकता। एक बार आप मुझे रेखा को मना लेने दीजिए, उसके बाद मैं जी लगाकर काम करूंगा। कपूर को भी आगे नहीं निकलने दूंगा। तो इसी देर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कैसे नहीं पड़ेगा? यहाँ पे प्रश्न फर्क का नहीं है, देरी का है। तुम्हें अपने काम के पीछे पागल होना चाहिए, न कि अपनी बीवी के पीछे पागल होना चाहिए। क्योंकि मैं तुम्हें व्यवस्था का पहचान चिन्ह बनाना चाहता हूँ, प्रतिद्वंदिता का मूर्त स्वरूप बनाना चाहता हूँ, और तुम हो बीवी के पीछे पागल होते जा रहे हो, जोरों के गुलाम बनते जा रहे हो। तुम कमजोर नहीं रह सकते, तुम्हें कठोर होना पड़ेगा, तुम्हें कठोर होना ही पड़ेगा। मुझे स्वीकार है श्रीमान, आपकी तय की हुई नियति मुझे स्वीकार है, लेकिन रेखा और मेरा इतने करीब का साथ है और मैंने उसका गला दबाया है। ठीक है, तुम ऐसे नहीं मानोगे, पर मैं अपनी कृति को लड़खड़ाने नहीं दूंगा। करूंगा कुछ ना कुछ करूंगा ही। There will now be a 10-minute interview.